एप्लीकेशन विशेषकर कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के सभी बच्चों के लिए हर वर्ष पूछी जाती है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र और सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र। होता क्या है, जब कभी भी आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे, फिर आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो दो प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र होते हैं। एक चरित्र प्रमाण पत्र वो जो कि थाने से आता है ना। 10वीं कोई बाहर तो नहीं है? 10वीं वाले बाहर होंगे तो जाना अंदर, है ना। एक थाने से आपका चरित्र प्रमाण पत्र आता है और दूसरा आता है स्कूल से। अगर थाने वाले ने बोल दिया कि लड़का उपद्रवी है, चोरी चपाटी में नाम आ गया है, तो उसकी नौकरी नहीं लगती है, मिलती नहीं नौकरी। या दूसरा, स्कूल वाले ने अगर लिख करके भेज दिए कि लड़का भैया फालतू काम करता है, आता है इधर, है ना, बहुत मतलब कि उपद्रवी टाइप का है, और उन्होंने तुम्हारे चरित्र प्रमाण पत्र में उठपटांग दे दी, तो तुम लोग को जॉब नहीं मिलने वाली। इसलिए एक होता है चरित्र प्रमाण पत्र जो कि हमको स्कूल से लेना पड़ता है ना। कई बच्चे लोग पढ़ाई करते हुए साथ साथ लेते हैं, जिनकी फैमिली कंडीशन खराब होती है, जॉब करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और कई लोग भैया स्कूल से निकलने के बाद लेते हैं। तो अब देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट। राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखिए टू यूआर प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य को। यूआर प्रिंसिपल मतलब अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। टू इशू, इशू मतलब कि प्राप्त करने के लिए, यू यानी आप, ए यानी एक, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखिए। मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ, अंग्रेजी में समझा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में भी चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आपको आवेदन पत्र आता है, तो दोनों में तैयार होगा। क्लियर? देखो, सबसे पहले यहां पर आएगा आपका टू का टी कैपिटल रहेगा, कोमा लगाना है, द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, फिर यहां पर कोमा आएगा। यहां पर कई बच्चे लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं, नंबर नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल का पी कैपिटल रहेगा, दा का टी कैपिटल रहेगा। एक एक चीज बारीकी से ध्यान देना है। फिर इसके नीचे यदि यहां पर आपको स्कूल का नाम दिया तो स्कूल का नाम लिखना है यहां पर आपको, और नहीं दिया तो फिर आप अपने स्कूल का नाम और यहां पर ये सब लिख सकते हो। छिंदवाड़ा तो छिंदवाड़ा, है ना, ये लिख दोगे इतना। फिर सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। आप किसी को भी आवेदन पत्र दोगे, और ये बहुत जरूरी सीखना। कई लोग बाहर में निकल जाते हैं और कहीं पर कोई ज्ञापन सौंपने जाना है ना, जमीन का विवाद हो गया, कुछ लिखना है आवेदन पत्र, उनको एक आवेदन पत्र लिखते नहीं आता है। ये बहुत जरूरी सीखना हर चीज के लिए। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, किस विषय पर हम लिख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, हमारा विषय क्या है, क्योंकि सामने वाला तुम को कुछ आवेदन पत्र दोगे, मेरे पास टाइम नहीं पढ़ने के लिए, मैं सिर्फ क्या पढ़ता हूँ, बिठा दो ना, बुला। देखो, है ना, क्या होगा आपका, है ना, समझ रहे हो ना। सिंपल सा मतलब कि आपको वहां पर लिख देना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, हम किस विषय पर लिख रहे हैं, हमारा विषय क्या है ना। एन एप्लीकेशन मतलब कि एक आवेदन पत्र, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन मतलब कि एक आवेदन पत्र, है ना। 10वीं कोचिंग लग गई है ना, आना है तो आने, तो भाड़ में जाओ। एन एप्लीकेशन मतलब कि एक आवेदन पत्र, जान दो, है ना। एन यानी एक, एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र। फोर यानी के लिए, क्लियर, फोर यानी के लिए। इसको हमेशा नए पेज से लिखना है। एप्लीकेशन कहाँ से लिखी जाती है, नए पेज से लिखी जाती है। तुम इधर समझो ना, ना। फोर यानी के लिए, इशू यानी प्राप्त करने के लिए। इशू का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने के लिए। ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। क्या लिख रहे हैं हम, आवेदन पत्र लिख रहे हैं, है ना। आ जाओ, 10वीं कोचिंग लग चुकी है ना, देखो ना, है ना, आवेदन पत्र, है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कैसी है आपकी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आती है, बिल्कुल। कहाँ आती है, पेपर में आती है। क्लियर है ना। इसको लिखना, जल्दी लिखो इसको, है ना, और इतनी लेट आ रहा तुम लोग, है ना। अब देखो, यहाँ तक पूरी एप्लीकेशन में सेम रहेगा। अब इसके बाद आई यानी में, आई बिलोंग, आई यानी में, आई यानी मैं, है ना। आई यानी मैं, बिलोंग यानी बिलोंग करता हूँ। बिलोंग का मतलब क्या होता है, बिलोंग करता हूँ। टू यानी से, ए यानी एक, पुअर यानी गरीब, फैमिली यानी परिवार, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, है ना। क्लियर है। इसको उतारो, पेपर में आ गया, है ना। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, लुकिंग फॉर ए पार्ट टाइम जॉब। आई यानी मैं एक पार्ट टाइम यानी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ। क्लियर,
नौवीं क्लास में पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है। आई एम लुकिंग फॉर ए पार्ट टाइम जॉब, है ना, क्लियर। फोर यानी के लिए, दिस यानी, है ना, फॉर दिस यानी पार्ट टाइम जॉब के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र लग रहा है, क्लियर, लग रहा है। आई यानी मैं, नीड यानी चाहता हूँ, ए यानी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र, मैं चरित्र प्रमाण पत्र चाहता हूँ। टू बी गिवन यानी देने के लिए, टू द, है ना, एम्प्लॉयर मतलब कि भाकर मैं कंपनी का मैं एम्प्लॉयर बन सकूं, है ना, इसके लिए मुझे वहाँ पर क्या देना है, चरित्र प्रमाण पत्र देना है। सो यानी इसीलिए, काइंडली यानी कृपया कर, इशू यानी इशू करवा दीजिए मी ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ओबिग, इसलिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करे। यू आर ओबिडेंटली मतलब कि आपका आज्ञाकारी, है ना, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर जो हो जाएगा, क्लियर, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर क्लास में आती है जे, क्लियर है। चलो।